अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। व्यूवर्स, मैं आज आपके साथ इंतहाई आसान तरीके से सिर्फ 2 चीज़ों के साथ खोया मलाई कुल्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। व्यूवर्स, बहुत ही आसान तरीका है। कोई इसमें हम खोया नहीं डालेंगे, कोई हम इसमें करीम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 2 चीज़ों के साथ बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अपने बच्चों को घर में बना कर दें, बाज़ार से मत लेकर दें। इतनी महंगाई के दौर में भी इतनी आसान रेसिपी और इतने कम बजट में रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ली है मैंने, इसके अंदर हम दूध डालेंगे। 1 लीटर मैंने दूध लिया है और फुल फैट, हमें फुल क्रीमी दूध चाहिए। मैंने बॉईल किया हुआ दूध लिया है, इसके ऊपर मलाई आई हुई थी, वो मैंने इसके अंदर ही डाल दी है। तो जैसे जैसे दूध पकता जाएगा और जो मलाई है वो भी इसके अंदर मिक्स होती जाएगी। अगर आपके पास कच्चा हो तो आप उसको भी पका सकते हैं और साथ साथ जो है चम्मच चलाते जाएं, ताकि जो मलाई है वो ऊपर तय ना जम जाए उसकी, तो इसके अंदर मिक्स होती रहे। तो ये जो है, आप अगर आपके पास बॉयल दूध है तो आप उबला हुआ दूध भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर खालिस दूध नहीं मिलता है, तो आप वहाँ पर, अगर आपके पास खालिस दूध ना हो तो आप जो है डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, और पल्स या मिल्क बैग कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो दूध को हम इतना पकाएंगे कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए, दानेदार हो जाए। हमने इसको रबड़ी नहीं बनाना, इसके अंदर मलाई जो है वो ना आने पाए, बस हम इसको चम्मच चलाते जाएंगे, साइडों से भी उतारते जाएंगे, साथ के साथ चम्मच नहीं रोकना है ताकि मलाई की तह ऊपर ना आ जाए, साथ के साथ ही जो है वो मिक्स होती जाए। ठीक है, तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अभी हम इसको मज़ीद और पकाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मज़ीद दूध जो है वो कम हो गया है, तकरीबन हाफ़ रह गया है। तो हम इसके अंदर खोया एक्स्ट्रा अलग से ऐड नहीं करेंगे, हम इसी को दूध को पका पका कर इतना गाढ़ा करेंगे कि ये खोए जैसा इसमें टेक्सचर आएगा। आधा कप हम इसके अंदर चीनी का डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अभी हमने इसको और पकाना है। ये जो है तकरीबन तीसरा हिस्सा इसका दूध का रह जाए, और यानी तीन हिस्से दूध के, यानी 3 हिस्से दूध के पक जाएं और 1 हिस्सा बाकी बच जाए। ठीक है, दूध का तीसरा हिस्सा बाकी बचना चाहिए, तो इतना हम इसको पकाएंगे। दूसरी तरफ हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी का डालकर उसको हमने कैरेमल तैयार कर लेना है, सिर्फ इसको हम शक्ल देने के लिए, ताकि इसका कलर जो है वो खूबसूरत आए, कुल्फ़ी जैसा। ठीक है, तो आपने चूल्हा तेज़ नहीं करना, हल्की आंच पर अपने इसको तैयार करना है, लो आंच पर बिल्कुल चम्मच चलाते जाना है। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारा कैरेमल जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूध के अंदर ऐड कर देना है, चम्मच चलाते जाना है साथ के साथ, और यकदम आप इसको नहीं डालेंगे, ये आपके ऊपर ना गिर जाए, बहुत गर्म होता है, या आराम से आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो साथ के साथ चम्मच चलाते जाएंगे। ये देख रहे हैं आप कि कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर 1 चुटकी जो है वो इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से इलायची भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चुटकी पाउडर इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है इसमें। इसको पकाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा इसको लगता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो तैयार हो जाता है कुल्फ़ी का मटेरियल। ये देखें, जो है दूध गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल खोए जैसा टेक्सचर आ चुका है। तो चम्मच के साथ भी आप देख सकते हैं कि चम्मच के साथ दाना जो है ना वो उसका शो हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है, ताकि आपकी मलाई जो ताकि आपकी कुल्फ़ी जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो आप देख सकते हैं कि ये फुल गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके कंटेनर जो हैं वो भर लेंगे। ये मेरे पास इस तरह के कंटेनर है, आप बाज़ार से कोई भी ख़रीद सकते हैं, आप ला सकते हैं, या आपके पास घर में कोई कप शप मौजूद हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। और जो बचपन में हम बाज़ार से कुल्फ़ियाँ लेकर खाते थे, अभी भी मिल जाती हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पास ये 4 वो भी हैं, तो हम इसके अंदर भी इसको ऐड करेंगे। इसको फुल नहीं आपने भरना है, तो इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा, यानी पौना पौना आपने इसके अंदर जो है वो दूध ऐड कर देना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसके अंदर डालते जाना है, और आपने कोई भी लंबा बर्तन ले लेना है और उसके अंदर इसको इस तरीके से रख देना है। तो और उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है।
चारों को भरने के बाद आपने इनके अंदर वो जो स्टिक्स होती हैं लंबी वाली इनके अंदर लगी हुई, वो आपने इनमें फ़ौरन अभी ऐड नहीं करनी है। वो जब इनको 2 से 3 घंटे हो जाएंगे फ्रीज़र में पड़े हुए, तो उसके बाद आपने इनके अंदर वो स्टिक्स लगा देनी है, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो लिक्विड बच गया है वो आप किसी भी कंटेनर के अंदर इसको डालकर, कोई बॉक्स ले लें, कुछ भी ले लें जो आपके पास हो, उसके अंदर आप इसको डालकर जो है कवर लगाकर फ्रीज़र में रख दें। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है। इसको कवर लगाएंगे और ऊपर फ्रीज़र में रख देंगे। तकरीबन ये 8 घंटे में, 7 से 8 घंटे लगते हैं इनको तैयार होने में। तो ये जो है तकरीबन इनको पड़े हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इनके अंदर स्टिक्स लगा देंगे। तो इस तरीके से आपने इनके बिल्कुल सेंटर में इनके स्टिक्स लगा देनी है और इनको दोबारा से कवर करके फ्रीज़र में रख देना है, ठीक है। तकरीबन इनको आपने 8 घंटे के बाद निकालना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खालिस खोया मलाई कुल्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन 8 घंटे इनको गुजर चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी कुल्फ़ियाँ तैयार हुई हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और कम बजट में तैयार हो जाती है। देखिए कम टाइम में और कितनी मज़ेदार साफ़ सुथरी घर में बनाएं। इतना महंगाई का दौर है तो आप लोग बाज़ार से मत ख़रीदें, अपने बच्चों को घर में बना के दें। साफ़ सुथरी कुल्फ़ियाँ मज़ेदार, ना खोया डाला है, ना कोई क्रीम ऐड की है, ना कोई चीज़ और इसमें ऐड किया है कुछ जो महंगे वाली हो, जो आप ख़रीद ना सकें। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कुल्फ़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो ये जो हमारे कंटेनर थे छोटे वाले, ये उनकी कुल्फ़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने बॉक्स के अंदर मटेरियल डाला था वो भी बहुत अच्छे तरीके से जम चुका है। आप और ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्रिस्टल्स भी नहीं बने आइसिंग के। तो आप इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कुल्फ़ियाँ जो है वो भी बहुत अच्छी बनेंगी। तो आप इसको बादाम पिस्ता वगैरह से गार्निश कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।